सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अलंकारों के उदाहरण हैं उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इन उदाहरणों में से ज़्यादातर परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, अतः आप भी इन उदाहरणों को अच्छे से रट लें, याद कर लें, ताकि परीक्षा में अगर आप इन उदाहरणों को देखते हैं तो तुरंत इनकी पहचान आप कर सकें। देखिए, अलंकार ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के मुख्य उदाहरण। संसार के समरस्थली में धीरता धारण करो। देखिए, यहाँ स और ध की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मैं और स की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। ये उदाहरण भी आपने याद रखना है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। पदुम परागा में प सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। स की आवृत्ति के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार। ये वो उदाहरण हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इनको लिख भी सकते हैं और याद रखें। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चैच की आवृत्ति। विमल वाणी ने वीणा ली, व की आवृत्ति। कमल कोमल क की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। रघुपति राघव राजा राम बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। र की आवृत्ति। कालिंदी कुल कदम की डारन, क की आवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे, तो क की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। कालिंदी कुल कदम की डारिन, क की आवृत्ति। कूके लगी कोयल कदम्बन पर बैठी, क की आवृत्ति यहाँ पर हुई है। तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर, ये भी उदाहरण बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखें। तय की आवृत्ति। प्रतिभट कटिले कटक कटिले, केते काटी काटी, क की आवृत्ति। बरसत बारिद बूंद गही, ब की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। इन उदाहरणों को आप लिख भी सकते हैं ताकि ये याद रहें। चमक गई चपला चमचम, च की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। कुकी कुकी कलित कुंजन, क की आवृत्ति। रावनु रथी विरथ रघुवीरा, र की आवृत्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो अनुप्रास अलंकार। खेदी खेदी खाती, ख और द की आवृत्ति। दीह दारुण दलन की। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ह की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। गुरुपद रज मृदु मुंजुल कंकन किंकिनी नुपुर धुनी, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः अनुप्रास अलंकार। बुझत श्याम कौन तू गौरी, कहाँ रहत काकी हबर्टी, क की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। गुण करी मोही सो सांवरे, स और न की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। सहज सुभाय सुभग तन गौरे, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार। स की आवृत्ति। कहे कबीर सुनो भई साधो, कानन कठिन भयंकर भारी, क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। बालक बोले बधो नहीं तो ही, चारु चंद्र की चंचल किरणें, सब च की आवृत्ति के कारण और ब की आवृत्ति के कारण दोनों उदाहरण जो हैं अनुप्रास अलंकार के हैं। ये थे कुछ अनुप्रास अलंकार के मुख्य उदाहरण। अब चलते हैं यमक अलंकार के मुख्य उदाहरणों की ओर। इनको आप नोट कर सकते हैं और याद करें। पास हीरे हीरे की खान। देखिए, यमक अलंकार में दो शब्द भिन्नार्थ के साथ प्रकट होते हैं, यानी अलग अलग अर्थ वो प्रकट करते हैं। तो हीरे यहाँ पर एक संबोधन के लिए है और एक हीरे के लिए प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ यमक अलंकार होगा। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खायरा बोराए, नर या पाया बोराए। तो कनक कनक का अलग अलग यहाँ पर अर्थ होगा, धतूरा और सोना। तो कनक कनक ये उदाहरण देखते ही आप यमक अलंकार चुनेंगे। उसके बाद कहे कवि बेनी बेनी बहल की चुराई लेनी, यहाँ कवि बेनी एक हमारे कवि रहे हैं बेनी,
और दूसरा बेनी चोटी होती है, तो इसीलिए दोनों का अर्थ जो है भिन्न है। अतः यमक अलंकार यहाँ पर है। काली घटा का घमंड घटा, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। काली घटा, घटा घटना और घटा सावन की घटा, अलग अलग अर्थ में यमक अलंकार है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी, बेर का भिन्न अर्थ है। बेर समय के लिए यानी 1 बार या 2 बार, 3 बेर, और बेर खाने वाले बेर एक आप जानते हैं फल के लिए संबोधन किया गया है, तो बेर का अलग अलग अर्थ है, तो यमक अलंकार होगा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ये देखिए मंदिर का अर्थ जो है महल और पर्वत, 2 अर्थों में निकलता है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। किसी सोच में हो विभोर सांसें, कुछ ठंडी खींची फिर झट गुल कर दिया दिया को, दोनों आंखें मीची। दिया दिया, यहाँ उदाहरण में जो है एक दिया शब्द की आवृत्ति है, 1 से ज़्यादा बार है, और एक यहाँ देने के लिए जो शब्द है वो संज्ञा के लिए किसी विशेष व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है, यानी लड़की को, या दूसरा जो अर्थ है बुझा देने की क्रिया को संबोधित कर रहा है। अतः दिया दिया में यमक अलंकार होगा। माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, मन का फेर, ये मन का हमारा जो मन होता है उसके लिए प्रयोग किया है। और दूसरा देखिए कर का मन का डारी दे, कर का, मन का यानी हाथ का जो मोती मालाओं के मन के होते हैं उसके लिए प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ भी यमक अलंकार होगा। जेते तुम तारे तेते ढम्मे न तारे हैं, देखिए जेते तुम तारे, यहाँ तारे शब्द का अर्थ जो है उदारता के लिए प्रयोग किया गया पहला, और दूसरा तारे नभ में आसमान में जो तारे होते हैं उनके लिए, तो यमक अलंकार होगा। केकी रौकी नुपुर धोनी, सुन जगती जगती की मूक प्यास। जगती जगती आप देखते हैं जागना, और दूसरे अर्थ में प्रकाश के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो है यमक अलंकार होगा। वर्जिते सरमैन के ऐसे देख में न हरिणी, हरिणी के नैना ते हरिणी के ये नैन, हरिणी एक हिरण के लिए और एक हर लेने के लिए प्रयोग किया गया है, तो ऐसे में यमक अलंकार। तो पर वारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी एक अप्सरा के लिए प्रयोग किया जाता है, और दूसरा हृदय होता है, हृदय में बसने वाला, बसने वाली, तो 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है यमक अलंकार। रति रति शोभा, शब रति के शरीर की, यहाँ रति रति जो है भिन्न अर्थ प्रकट करता है, कामदेव की पत्नी के लिए प्रयोग किया गया है, तो ऐसे में अलग है, यमक अलंकार होगा। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में एक शब्द में कई अर्थ छुपे होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में यही अर्थ जो है समझने के लिए आपको आवश्यक है, जरूरी है कि एक शब्द में कई अर्थ छुपे हों तो श्लेष, क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, और यमक 1 से अधिक शब्द 2 या 2 से अधिक बार मिलेगा तो वो उसके अर्थ भी भिन्न होंगे। श्लेष अलंकार देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। पानी यहाँ इज्जत के लिए, जल के लिए और मनुष्य और चमक के लिए प्रयोग किया गया है, अतः श्लेष अलंकार यहाँ होगा। नर की अरु नर नील नल नीर की गति अक कर जोए, जेतो नीचो हवे चले तेतो ऊंचो होए। जेतो नीचे हवे चले, कि जितना नीचे होकर चलता है, जैसे चाहे आदमी हो या नल हो, यानी उसका सभी लाभ उठाते हैं, उदार व्यक्ति होगा, विनम्र होगा तो नीचा होगा, तेतो ऊंचो उतना ही उसका मान सम्मान बढ़ेगा। तो अलग अलग अर्थ में यह नल और व्यक्ति दोनों के लिए भिन्नार्थ में प्रयोग किया गया है, तो श्लेष अलंकार यहाँ होगा। पी तुम्हारी मुख बांस तरंग, आज बोरे भोरे सहकार।
बोरे भोरे के प्रसंग में मस्त होना और आम की जो मंजरी होती हैं उसके अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर भी श्लेष अलंकार होगा। जो रहीमन गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। बारे उजियारे करे जैसे दीपक और अच्छा पुत्र हो तो उजाला प्रकाश जो है देता है, घर में रोशनी प्रदान करता है। और अगर बुझ जाता है यानी बच्चा अच्छा ना निकले तो अंधेरा हो जाता है। तो अर्थ जो है अलग अलग निकलते हैं एक शब्द एक पद में। तो ऐसे में श्लेष अलंकार होगा। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। वाक्य में घनीभूत का अर्थ जो है इकट्ठा, और मेघ क्योंकि घन मेघ होता है उससे बनी हुई दो अर्थ प्रकट करता है। और ऐसे ही दुर्दिन का अर्थ जो है बुरे दिन, और मेघों का छा जाना, मेघाच्छादन जो होता है उनके दिनों को दुर्दिन आप बोल सकते हैं। तो ऐसे में अलग अलग अर्थ जो है प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार होगा। रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीरा सिली मुखधारी। सिली मुख के अर्थ जो हैं भिन्न हैं। एक अर्थ में बाण रावण के लिए और एक भ्रमर भंवरे के लिए प्रयोग किया गया है, अतः श्लेष अलंकार होगा। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि वह भिचारी चोर। सुबरन श्रवण के लिए, सुंदर के लिए, सुंदर स्त्री के लिए और सोने के लिए प्रयोग किया गया है, अतः अलग अलग अर्थ एक शब्द में छुपे हुए हैं। तो श्लेष अलंकार के उदाहरण होंगे। को घटी ये वर्ष भानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ देखिए भानुजा वर्ष भानुजा के अर्थ जो हैं भिन्न हैं। इस वाक्य में वर्ष भानुजा के जो हैं अर्थ भिन्न हैं, और हलधर के दो अर्थ हैं, बलराम और हल को धारण करने वाले यानी बैल के प्रयोग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अतः यहाँ आपका श्लेष अलंकार ही होगा। भूषण बिनु न विरजाई कविता बनीता में। भूषण बिनु, भूषण के जो है भिन्न अर्थ हैं। यहाँ पर भूषण जो है किसी स्त्री के लिए आभूषणों का कार्य करते हैं, और कविता के लिए अलंकार छंद आदि की बात की गई हो, तो ऐसे में श्लेष अलंकार होगा। यानुरागी चित्त की गति समझ नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो जवल हुई। तो श्याम रंग श्याम श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, और सांवले रंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है, अतः यहाँ भी आपका श्लेष अलंकार होगा। अब चलते हैं रूप उपमा अलंकार पर, जहाँ पर उपमेय और उपमान में जो है तुलना की जाती है उपमेय की उपमान से। इसमें सा, से, सी, सरिस आदि शब्दों का, योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो आप वहाँ से पहचान कर सकते हैं। हरिपद कोमल कमल से, कमल से पद कैसे हैं, पैर कैसे हैं, कमल से, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी बच्ची कैसी है, फूल सी, तो ऐसे में उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान, सरिस का मतलब के समान, तो ऐसे में आपका उपमा अलंकार। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों कुलिस के समान जो है, वज्र के समान, सम मतलब समान, तो ऐसे में उपमा अलंकार के समान तुम्हारे वचन हैं। मुख बाल रवि सम, मुख जो है बालक रवि के समान हो गया, बालक का रवि यानी सूर्य के समान लाल हो गया, तो ऐसे में उपमा अलंकार सम से पता चलता है। ज्वालासा, ज्वालासा में भी सम उपमा अलंकार। प्रातः का नभ था बहुत नीला शंख जैसा, सुबह जो आसमान होता है वो नीले शंख के समान कवि ने बताया है, तो जैसा के जैसा, तो तुलना की गई है प्रातः की, तो ऐसे में उपमा अलंकार होगा। हरिपद कोमल कमल से, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला, हाथी सा से पता चलता है उपमा अलंकार होगा। बाल कल्पना के से पाले,
बालक की कल्पनाओं के समान, तो यहाँ पर के से कल्पना के साथ तुलना की गई है। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, देखिए राख जैसा कुछ गिरता हुआ, यहाँ संभावना भी है और तुलना भी है, तो उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों आप लिख सकते हैं। वस्तु और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, तो वस्तु और आभूषण जो हैं शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, तो यहाँ पर तुलना की गई है शाब्दिक भ्रमों की तरह। तारासी तरुणी तामे ताड़ी झिलमिल होती, तारासी तरुणी, तरुणी क्या है, युवती को तारासी बना दिया है, तो ऐसे में उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार पे चलते हैं, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, दोनों को एक समान बताया जाता है। मैं तो चंद्र खिलौना लेऊं मैया, मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र को जो है खिलौना मान लिया, बना दिया गया है, तो ऐसे में रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल, ये बहुत बार ये वाक्य पूछा जाता है, जो चरण हैं कमल हैं, तो ऐसे में रूपक अलंकार। विद्युत छवि उर्मे, हृदय में विद्युत छवि, बिजली छवि जो है तो ऐसे में विद्युत छवि आपकी रूपक अलंकार को प्रदर्शित करता है। प्रीत नदी में पाँव न बोरो, प्रीत नदी प्रेम रूपी नदी, तो यहाँ पर नदी को प्रीत बना दिया, प्रेम रूपी नदी बना दिया, तो ऐसे में रूपक अलंकार ही होगा। माया दीपक नर पतंग, माया को दीपक और नर को पतंग, भौरे के जो समान, कीट पतंगे के समान बना दिया है, तो ऐसे में रूपक अलंकार होगा। प्रेम सलिल से द्वेष, प्रेम सलिल, सलिल पानी के लिए प्रयोग किया जाता, जल के लिए, प्रेम जो है जल है, तो ऐसे में तरलता का अनुभव करवाया गया है, तो ऐसे में रूपक अलंकार है। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज, देखिए चरण जो है कमल हैं, वही वाक्य को सरोज बना दिया है, कमल बना दिया है, तो ऐसे में रूपक अलंकार। प्रभात यौवन, यौवन क्या है, प्रभात है, शुभ है, सुबह की तरह वक्ष है, तो ऐसे में आपका रूपक अलंकार होगा। बंदो गुरुपद पदुम परागा, गुरुपद पदुम, देखिए गुरुपद पदम में रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, पदुम परागा सुरुचि सुवास में। यह तेरी रणतरी, यह तेरी रणतरी, रणतरी में जो है युद्ध रूपी नौका बनाया है, तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार ही होगा। भवसागर को तरने को नाव बनाए, भवसागर दिखाई देते ही आप रूपक अलंकार को चिन्हित करेंगे। पाए जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन, राम रूपी रतन जो है धन पायो, तो ऐसे में आप रूपक अलंकार बताएंगे। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास, तुलसीदास को चातक बना दिया है, तो ऐसे में यहाँ भाई रूपक अलंकार होगा। आगे चलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। देखिए उपमा में तुलना की जाती है, रूपक में उस पर अभेद कर दिया जाता है, और उत्प्रेक्षा में थोड़ी संभावना दिखाई जाती है। ऐसे में मानो, मनु, जनु, ज्यों जैसे शब्दों का प्रयोग, योजक शब्दों का प्रयोग मिलता है। चमाचम चंचल नयन विच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरिता, मानव यहाँ पर देखने को मिला, तो मानव सुर सरिता जैसे नदी होती है विमल, उसको बना दिया है, तो संभावना व्यक्त की गई है मानव, तो ऐसे में आप उत्प्रेक्षा अलंकार चुनेंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से, मानो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो ऐसे में उत्प्रेक्षा अलंकार। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, हिमकणों से यानी बर्फ के जो कण हैं वो मानो पंकज हो गए हों, मान लिया गया है, तो ऐसे में उत्प्रेक्षा अलंकार। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तो ऐसे में उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना व्यक्त की गई है। सौहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मनो नीलमणि शैल पर, जैसे नीलमणि शैल पर जो है प्रभात से सूर्य की किरणें, प्रभात में सूर्य की किरणें पड़ रही हों, तो ऐसी संभावना व्यक्त की गई है, तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार चुनेंगे। जरा से लाल केसर से की धूल जैसे धूल गई हो, जैसे केसर से धो दिया गया हो, ऐसे में संभावना व्यक्त की गई है।
जान पड़ता नेत्र बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। जान पड़ता यानी जैसे ऐसा लगता है। तो ऐसे जब मानो मनु जनो जान पड़ता है ऐसा लगता हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। अतिशयोक्ति अलंकार में चलते हैं, जहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो। बार बार ये उदाहरण पूछे जाते हैं। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने जा रही। साकेत नगरी जो स्वर्ग से मिलने जा रही है, तो उसका बड़ा वर्णन बढ़ा चढ़ाकर मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। तो ऐसे में उत्प्रेक्षा अलंकार। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। किसी युवती के लिए संबोधन किया गया है कि सूरज भी रास्ता भूल सकता है, तो ये अतिशयोक्ति है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए, राणा ने इस पार सोचा और चेतक जो है उसका घोड़ा जो है तब तक उस पार हो चुका था। तो ये बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि सभी निशाचर जो हैं भाग जाते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूंछ जो है नहीं जल पाती है। तो ऐसे में अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलते हैं अन्योक्ति अलंकार। देखिए, अन्योक्ति अलंकार जिसमें अप्रस्तुत के माध्यम से जो है प्रस्तुतिकरण कुछ किया जाता है, तो उपमेय को दर्शाया जाता है, वो प्रस्तुत ना होते हुए भी। तो ऐसे में अन्योक्ति अलंकार मिलेगा। ना ही पराग ना ही मधुर मधु, ना ही विकास अहिकाल, अली कली हुई सौ बंध्यों आगे कौन हवाल। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये राजा जयचिंद के विषय में कहा गया है। तो उस विषय में कि यहाँ पर कोई आपके शासनकाल में कोई विकास नहीं हो रहा है, तो उसको मधुर मधु भंवरे के माध्यम से कहा गया है। तो ऐसे में अप्रस्तुत के दृष्टिपात करते हुए प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में याद रखें, ये उदाहरण जो है हमेशा अन्योक्ति अलंकार में होगा। जिन जिन देखे वे कुसुम गई सुवीति बहार, अब अति रही गुलाब में अपत कटीली डार। इस दोहे में जो है अली यानी भंवरे के माध्यम से कवि ने जो है गुणगान जो किया है, उस अपने राजा को बताया कि पतझड़ के गुलाब की तरह जो धनहीन हो गया है ये राज्य जो है। तो ऐसे में गुलाब और भंवरे के माध्यम से कवि ने ही मानवीकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार में जो है जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जाता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो फूल हंसना और कलियों का मुस्काना जो है व्यक्तिगत भावनाओं को, व्यक्तिगत जो क्रियाकलापों को दर्शाता है। तो ऐसे में आपका मानवीकरण अलंकार होगा। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ये भी मानवीयकरण अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि मेघ बन ठन के संवर के दूल्हे के समान दर्शाए गए हैं। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो आसमान से संध्या जो है शाम का जो समय है वो धीरे धीरे युवती की तरह, सुंदर परी की तरह उतर रही है। तो ऐसे में आपका मानवीयकरण अलंकार होगा। उषा सुनहरे तीर बरसाती, देखिए जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा जो है प्रभात जो है, सुबह जो है तीर बरसाती हुई, सुनहरे तीर बरसाती हुई। तो ऐसे में व्यक्तिगत क्रियाकलाप दिखाई देती हैं। तो आप मानवीयकरण अलंकार यहाँ पर बताते हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जर झुरमुट में मुस्काती हैं, कलियां दरवाज़ा खोलना, तो यहाँ पर भी मानवीयकरण अलंकार होगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अलंकार जो बार बार परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। अतः आप इनको पढ़ें, याद करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।